जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक बार एक सेठ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह अपना काम धंधा करता था और सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसका एक नियम था, वह रोज शाम को श्री कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाता था। एक दिन उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहाँ जोरदार बारिश होने लगी और वो वापस ना जा सकता था। वह ठाकुर जी को ही याद कर रहा था। कुछ समय परेशान रहा कि आज मेरा भोग लगाने का नियम टूट जाएगा। फिर उसने मन में कान्हा जी से कहा कि मैंने अगर सच्ची भक्ति की है तो मेरा नियम न टूटने देना। और वह कान्हा जी का नाम लेते लेते सो जाता है। अगले दिन वापस आकर मंदिर जाता है। दुकान से प्रसाद में 4 लड्डुओं को लेता है और दुकानदार को पैसे देता है। दुकानदार उस सेठ से कहता है, आपके कल के पैसे भी रहते हैं सेठ जी। ये सुनकर वह हैरान रह गया। उसने दुकानदार को बताया कि कल तो वह आया ही नहीं, तो कल कौन प्रसाद ले गया। दुकानदार ने उन्हें बताया, कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए, सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख देना। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि उसने कल मन में कहा, कान्हा को याद किया था और कहा था कि ठाकुर जी मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भोग लेने भेज सकते हैं। दुकानदार ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ। सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया। आपकी सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ऐसे ही हैं जो उनकी सच्ची भक्ति करता है, उनके काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आते हैं। मीराबाई जी यमुना किनारे जल लेकर लौट रही हैं। धीरे धीरे भाव जगत में खो गई। उनके नेत्र इधर उधर निहार कर अपना धन खोज रही हैं। निराशा सा उनके पद उठने नहीं देती। निराशा कहती हैं कि अब नहीं आएंगे, वो चल घर चल, और आशा कहती हैं कि यहीं कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे, नैन भर टंडे कर ले। मीराबाई जी सोच रही कि घर जाने पर संध्या पूर्व दर्शन लाभ की आशा नहीं। इसी भाव से 2 पद शीघ्र और 4 पद धीमे चलती जा रही थी कि किसी ने उसके सर की कलसी उठा ली। मीराबाई ने अचकचाकर ऊपर देखा तो एक कदम से एक हाथ से ढाल पकड़े और एक हाथ में कलसी लटकाए श्याम सुंदर जी बैठे हंस रहे हैं। हीरक दंत प्रवाल अधरों की आभा पातन की रक्तांब हो उठे और अधरों पर दंत पक्ति की उज्ज्वलता झलक रही है। नेत्रों में अजगरी जैसे मूर्त हो गई। लाज के मारे मीराबाई की दृष्टि ठहरती नहीं। लज्जा नीचे और प्रेम उत्कष्टा ऊपर देखने को विवश कर रही हैं। कलसी से ढले पानी से वस्त्र और सर्वांग आदर हैं। कलसी दे दो ये कहते हुए भी नहीं बन पा रहा है। श्याम सुंदर जी एकदम वृक्ष से उसके सम्मुख कूद पड़े। मीराबाई जी चौंक कर चीख पड़ी। उसके साथ ही उन्हें देखकर लज्जा गई। मीराबाई जी के गाल कर्ण लाल हो गए। श्री श्याम सुंदर जी बोले, डर गए ना। उन्होंने हंसकर पूछा और हाथ पकड़कर कहा, चल आज थोड़ी देर बैठकर बातें करें। वृक्ष ताल की एक शिला पर दोनों बैठ गए। श्याम सुंदर जी बोले, क्या लगा तुझे कोई वानर अथवा भल्लुक कूद पड़ा है ना। श्याम सुंदर जी ने उनकी मुखड़ी थोड़ा ऊंची करते हुए पूछा, मैं क्या करूं, बोलेगी नहीं तो मैं और सताऊंगा। तेरी मटकियां है ना, या को फोड़ दूंगा और क्या करूंगा। श्याम सुंदर जी ने सोचते हुए एकदम से कहा, तेरी नाक खींच दूंगा। और श्याम सुंदर जी की ऐसी बातों पर मीराबाई को हंसी आ गई और श्याम सुंदर जी भी हंसने लगे। मीराबाई जी ने पूछा, अभी क्या पानी भरने का समय है। दोपहर में घाट नितांत सुने रहते हैं। जो कहूँ सचमुच बलूक आ गए तो। मीराबाई जी बोली, तुम हो ना। श्याम सुंदर जी ने कहा, मैं क्या यहाँ बैठो ही रहूँगो, गोई नहीं चरानी मुझे। मीराबाई जी ने सर झुकाते हुए कहा, एक बात कहूँ। श्याम सुंदर जी बोले, नहीं, एक नहीं 100 कह।
पर सर तो ऊंचा कर, तेरो मुख ही नहीं दिखे रहो मोही। मीराबाई जी ने मुख ऊंचा किया और फिर से लाज ने आ घेरा। श्याम सुंदर जी ने कहा, अच्छा अच्छा, मुख नीचा ही रहने दे, कह क्या बात है। मीराबाई ने बहुत कठिनाई से बोला, तुम्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। श्याम सुंदर ने कहा, तो सकी मैं तुम्हें अप्रसन्न दिखाई दे रहा हूं, पर मैंने तेरी मटकियां ले ली तो कौन सी गंगा स्नान कराई दियो, यही मेरा यह नहीं। श्याम सुंदर जी फिर का भयो। मीराबाई जी, नहीं श्याम सुंदर जी, तो फिर तुम बतावे क्यों नहीं, कब की ये नहीं वो नहीं किए जा रहे हैं। मीराबाई ने शर्माते हुए कहा, सुना है तुम प्रेम से वश होते हो। श्याम सुंदर जी, मोकू वश करके का करेगी सकी, नाट डालेगी कि पैर बंधोगी। मेरे वश हुए बिना तेरो कौन सो काज अटक्यो है भला। मीराबाई जी, वो नहीं श्याम सुंदर जी, बाबा रे बाबा, तो से तो भगवान ही हार जाए। श्याम सुंदर जी कहने लगे, कहाँ से पूछ रहे हूँ, पूरो मुखी नहीं खुले, बात पूरी ना कहे तो मैं भोरो भारो कैसे समझूंगो। मीराबाई ने आंख मूंद कर पूरा जोर लगाकर कह दिया कि सुनो श्याम सुंदर, मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए। श्याम सुंदर ने अनजान होकर पूछा, सो का होए सकी। मीराबाई जी की विश्वसता पर अपनी आंखों में आंसू भर आए, घुटनों में सिर देकर रो पड़ी। श्याम सुंदर जी बोले, रोवे मत ना। ये कहते हुए अपनी बाहों पर भर मीराबाई जी के सिर पर अपना कपोल रखते हुए कहा, और अनुराग कैसो होवे री। श्याम सुंदर ने कहा, अब तुम्हारे सुख की इच्छा क्या है, अब तुम मोको दुख दे रही हो। श्याम सुंदर जी हंसकर दूर जा खड़े हुए। मीराबाई ने आश्चर्य से देखा। श्याम सुंदर जी, ले अपनी कलसी बावरी कहीं की, यह कहते हुए कलसी मीरा के सर पर रखकर वन की ओर दौड़ गए, और मीराबाई जी ठगी सी बैठी रही। जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसी लगी आज की कथा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।